जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के चीफ गेस्ट हम सबके विभाग पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे, नेता विरोधी दल रहे, कई स्टेट के छात्र रहे, वर्तमान में लखनऊ मध्यांचल के बीएसपी संगठन के मंडल प्रभारी हम सबके विभाग माननीय गयाचरण तिलकर साहब की उपस्थिति हम लोगों के सामने है। हम लोग इनके सामने बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं बोलेंगे कि आज हम लोग इनको सुनना है। इनसे हमेशा हम लोग बीएसपी के एक कैडर को सुनते रहते हैं। हम अपना पूरा समय माननीय मंत्री जी को देते हुए हम आमंत्रित करेंगे कि आप सीधे आए और बच्चों को, हमारे साथियों को संबोधित करें। बच्चों का एग्जाम है इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। किसी छात्र को जो है सीधे बाबू जी आएंगे। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर हमारे रहबर मानव कांशीराम जी आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में अम्बेडकर पीजी छात्रावास में आयोजित इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता अर्थात आयोजित बंधुओं, अध्ययनरत छात्रों और इस हॉस्टल की बदौलत वे पूर्व छात्र जो दिशा से नहीं भटके हैं और मुझसे पहले जो जिन साथियों ने अपने विचार आज के परिवेश पर, आज की तारीख पर रखे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर की इस जन्मतिथि पर जो आप ही नहीं उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिला मुख्यालय पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, देश के सभी राज्यों में और देश के अलावा जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन संघर्ष यानी जीवन दर्शन और जीवन संघर्ष की जानकारी है और जो विश्व में चाहते हैं कि इंसानियत जिंदा रहे, इखलाक जिंदा रहे, ईमान जिंदा रहे और इंसाफ जिंदा रहे, जिसके पैरोकार बाबा साहब अम्बेडकर थे, वे लोग भी विश्व के लगभग 57 देश बड़ी धूमधाम के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती पर्व तो मना ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनसे सीख लेकर के संकल्प भी ले रहे हैं कि आगे का जो रास्ता है वो बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। मेरे साथियों, हमारे पूर्व जो वक्तागण साथी रहे हैं, बहुत कुछ बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन, बाबा साहब अम्बेडकर के कृतित्व और व्यक्तित्व और उनकी बदौलत, उनके प्रयासों की बदौलत जो देश को मिला, उसके बारे में बेहतर चर्चा की। मुझे ये भी बताया गया कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके एग्जाम उसकी भी उन्हें तैयारी करनी है, तो ये सही है।
कि अगर डिग्री लेना है तो जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उन निर्धारित पाठ्यक्रमों को ही पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उन्हीं से संबंधित सवालात आएंगे, प्रश्न आएंगे और उनका हमें जो किताबों में लिखा है, जैसा भी लिखा है वही जवाब लिखना होगा, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे और तभी हम पास हो पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान की भी जरूरत है। खूब पढ़ लिख जाओ, लेकिन आपके अंदर इंसानियत का अंश ना हो, अपने दायित्व और कर्तव्य की जानकारी न हो, तो फिर उस डिग्री का, उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर इस विश्व के 6वें नंबर के विद्वान। 6वें नंबर के विद्वान का मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के पहले विश्व में 5 और विद्वान हुए थे, उनके बाद 6वें नंबर पर बाबा साहब अम्बेडकर हुए। आज तक इस दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर के मुकाबले का कोई विद्वान नहीं पैदा हुआ, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर 6वें नंबर के विद्वान कहलाए। आज पूरे जश्न जैसा माहौल है पूरे देश, लेकिन हमें उस जश्न से भी कुछ सीखना होगा। आप लोगों के की मेहनत, प्रयास, क्या बोलता, प्रयास ने और आपकी एकता ने उन लोगों को भी मजबूर कर दिया गया या मजबूर कर दिया जो बाबा साहब अम्बेडकर को स्वप्न में भी पसंद नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर की जो चाहत थी उसके ठीक विपरीत, और वर्तमान में जो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था है, जिसमें स्पष्ट है कि संविधान की रोशनी में ही चाहे वो व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, ये स्तंभ है लोकतंत्र की। इन्हें किसी को भी संविधान की रोशनी से हटकर काम करने का मौका नहीं दिया गया, इजाजत नहीं। फाउंडेशन है, लेकिन लंबा समय व्यतीत हो जाने के बाद जिस मसीहा ने इस देश से राजतंत्र को खत्म करके और लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जो विश्व का अद्वितीय लोकतंत्र है, सबसे विशाल लोकतंत्र है, देने वाले, प्रतिष्ठापित करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को इतना लंबा सफर तय करना पड़ा कि आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से असंगत हैं लोग। असंगत ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की टीम, बाबा साहब अम्बेडकर के कृतित्व, व्यक्तित्व और उनके प्रयास तथा संघर्ष को असफल करने वाले लोग जी जान से लगे हुए। मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की जरूरत थी। देश की आजादी के पहले बहुत कुछ मौलिक अधिकार हमें मिले, ऐसी रूढ़ियां, ऐसी कुप्रथाएं और ऐसी परंपराएं जो ठीक इतिहास के विपरीत हैं, जो जानवर से बढ़कर जीने के लिए इस देश के शासकों को मजबूर किया गया, कंगाल बना दिया गया। राजपाट कैसे लूटा? राजपाट को लंबे समय तक बनाए रखने की जो स्कीम है, जिन्हें तमाम जातियों और धर्मों में बांट करके उनके मध्य की एकता को भंग किया गया। आप लोग बोलते होंगे ना कि 6743 जातियों में बटा। अभी जैसे कोई इस्तेमाल कर रहा है, दलित शब्द इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ इस्तेमाल कर रहा है, ये संवैधानिक शब्द नहीं,
1931 के पहले 1931 के पहले जब देश आजाद नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत ही हमें संवैधानिक नाम मिले। कौन से नाम मिले? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटी, ये जो वर्ग कैटेगरियां जो मिली, ये संवैधानिक शब्द हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत जो शाइनिंग कमीशन के तहत पूरे देश